भो छात्राः, अद्य वयं प्रौढरचनावादकौमुद्याः ४४ अभ्यासस्य अभ्यासं करिष्यामः। तत्र आदौ शब्दकोशे शब्दाः सन्ति। काननं, वन, विटपिन, वृक्ष, वर्ततिः, लता, मूलं, जड़, दारू, लकड़ी, ईंधनम, ईंधन, वल्लरी, बौल, पर्णम, पत्ता, किसलयम, कोपल, वृंतम, डंठल, देवदारु, देवदार वृक्ष, भद्रदारु, चीड़ का वृक्ष, सिंदूर है, बाज का पेड़, सरज है, सरजी का है इसमें, साल है, साल का पेड़, तमाल है, आबनूस, करीर है, करीर या बबूल, गुग्गुल है, गूगुल, श्लेष्मात है, लिसोड़ा, प्याल है, प्याल। अब इसमें धातु आ रही है। ऊपर ये वृक्षों के कुछ नाम दिए हैं, आगे धातुओं के भी नाम दिए जा रहे हैं। स्टिल अर्थात थूकना, अस फेंकना, उस पुष्ट करना, शुद्ध शुद्ध होना, तृप तृप्त होना। इसके बाद व्याकरण में नदी शब्द, लक्ष्मी शब्द तथा श्रम और शिव धातु के अभ्यास करेंगे और सत्री प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। पहले नदी शब्द में अभ्यास कर रहे हैं। नदी, नद्यौ, नद्य है प्रथमा, नदीम, नद्यौ, नदी, द्वितीया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, तृतीया, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, चतुर्थी, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, पंचमी, नद्याः, नद्योः, नदीनां, षष्ठी, नद्यां, नद्योः, नदीषु, सप्तमी। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। संबोधन लक्ष्मी शब्द के रूप चलेंगे, अर्थात लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी ही, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः। प्रथमा, लक्ष्मीं, लक्ष्म्यौ, लक्ष्मीः। द्वितीया, लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभिः। तृतीया, लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः। चतुर्थी, लक्ष्म्याः, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः। पंचमी, लक्ष्म्याः, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीणां। षष्ठी, लक्ष्म्यां, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीषु। सप्तमी, ये लक्ष्मी, ये लक्ष्म्यौ, ये लक्ष्म्यः। संबोधन। अब श्रम धातु, इसका अर्थ परिश्रम करना होता है। शिव धातु यानी सेना, इनके लकारों का हम अभ्यास करेंगे। पहले श्रम धातु में श्राम्यति, श्राम्यत है, श्राम्यंती, प्रथम पुरुष ये लट लकार में है। श्राम्यसी, श्राम्यत है, श्राम्यत है, मध्यम पुरुष। श्राम्यामी, श्राम्यावह, श्राम्यामह, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से ये लट लकार का हमने अभ्यास किया। अब लोट लकार आज्ञा के अर्थ में श्राम्यतु, श्राम्यताम, श्राम्यंतु, प्रथम पुरुष। श्राम्ये, श्राम्यतम, श्राम्यत, मध्यम पुरुष। श्राम्यानी, श्राम्यावह, श्राम्यामह, उत्तम पुरुष। लंग लकार भूतकाल में अश्राम्यत, अश्राम्यताम, अश्राम्यन, प्रथम पुरुष। अश्राम्यः, अश्राम्यतम, अश्राम्यत, मध्यम पुरुष। अश्राम्यम, अश्राम्यावह, अश्राम्यामः, उत्तम पुरुष। विधिलिंग शाही अर्थ में इस प्रकार रूप सुनेंगे। श्राम्येत, श्राम्यताम, श्राम्येयुः, प्रथम पुरुष। श्राम्येः, श्राम्येतम, श्राम्यत, मध्यम पुरुष। श्राम्येयम, श्राम्यवः, श्राम्यमः, उत्तम पुरुष। शिव धातु जिसका अर्थ सीवना होता है, सिलाई करना, इसके रूप इस प्रकार चलेंगे। पहले लटलकार में अभ्यास करते हैं। शिव्यति, शिव्यतः, शिव्यंती, प्रथम पुरुष। शिव्यसी, शिव्यथः, शिव्यथः, मध्यम पुरुष। शिव्यामी, शिव्यावह, शिव्यामः, उत्तम पुरुष। लोट लकार आज्ञार्थ में इस प्रकार चलेंगे। शिव्यतु, शिव्यताम, शिव्यंतु, प्रथम पुरुष। शिव्ये, शिव्यतम, शिव्यथ, मध्यम पुरुष। शिव्यानी, शिव्यावह, शिव्यामः। लंग लकार भूतकाल में इस प्रकार चलेंगे। अशिव्यत, अशिव्यताम, अशिव्यन, प्रथम पुरुष। अशिव्यः, अशिव्यतम, अशिव्यत, मध्यम पुरुष। अशिव्याम, अशिव्यम, अशिव्यावह, अशिव्यामः, उत्तम पुरुष। विधिलिंग शाही अर्थ में इस प्रकार चलेंगे। शिवेत, शिवेताम, शिवेयुः, प्रथम पुरुष। शिवेः, शिवेतम, शिव्यतः, मध्यम पुरुष। शिवेयम, शिवेवः, शिवेमः, उत्तम पुरुष। अब श्रम धातु के लृट लकारों को अभ्यास करेंगे। श्रमिष्यति, श्रमिष्यतः, श्रमिष्यन्ति, प्रथम पुरुष। श्रमिष्यसि, श्रमिष्यथ, श्रमिष्यत, मध्यम पुरुष। श्रमिष्यामि,
श्रमिष्यावय श्रमिष्यामः उत्तम पुरुष। लुट लकार अनधितम भविष्य में इस प्रकार रूप चलेंगे। श्रमिता श्रमितारौ श्रमितारः प्रथम पुरुष। श्रमिष्यसि श्रमितासि वापस एक बार दोहराएंगे। श्रमिता श्रमितारौ श्रमितारः प्रथम पुरुष। श्रमितासि श्रमितास्थः श्रमितास्थः मध्यम पुरुष। श्रमितास्मि श्रमितास्वः श्रमितास्मः उत्तम पुरुष। फिर लिट लकार परोक्ष भूत में इस प्रकार रूप चलेंगे। सश्राम सश्रमतु सश्रमु प्रथम पुरुष। सश्रमिथ सश्रमथु सश्रम मध्यम पुरुष। सश्राम और सश्रम ये दो रूप बन रहे मध्य उत्तम पुरुष एक में। फिर सश्रमिव और सश्रमिव उत्तम पुरुष। लुंग लकार सामान्य भूत में इस प्रकार रूप चलेंगे। अश्रमत अश्रमताम अश्रमन अश्रमः अश्रमतम अश्रमत अश्रमम अश्रमावय अश्रमामय। इधर शिव धातु के इस रूप चलेंगे। लिटकार में चले सेविष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति प्रथम पुरुष। सेविष्यसि सेविष्यतः सेविष्यतः मध्यम पुरुष। सेविष्यामि सेविष्यावः सेविष्यामः उत्तम पुरुष। लुट लकार में प्रथम पुरुष चलेंगे। सेविता सेवितारौ सेवितारः मध्यम पुरुष में। सेवितासि सेवितास्थः सेवितास्थः उत्तम पुरुष में। सेवितास्मि सेवितास्वः सेवितास्मः। लिट लकार परोक्ष भूत में इस प्रकार रूप चलेंगे। शिष्यव शिशिवतु शिशिवु मध्यम पुरुष में। शिष्येविथ शिशिवथु शिशिव उत्तम पुरुष में चलेंगे। शिष्यव शिशिविव शिशिविम। लुंग लकार सामान्य भूत में इस प्रकार रूप बनेंगे। असेवित असेविष्टान असेविषु प्रथम पुरुष। असेवि असेविष्टम असेविष्ठ मध्यम पुरुष। असेविषम असेविस्व असेविस्म उत्तम पुरुष। अब कुछ नियमों का अभ्यास करेंगे कि लट के स्थान पर परस्मै पद में सत्री और आत्मने पद में सानस प्रत्यय होता है। इनका अर्थ करता हुआ इस प्रकार से ये सत्री और सानस दो प्रत्यय हैं। लट लगाने के स्थान पर परस्मै पद में तो सत्री और आत्मने पद में सानस प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। सत्री का अत और सानस का आन शेष रहता है। ये दोनों प्रत्यय क्रिया की वर्तमानता को सूचित करते हैं, अर्थात क्रिया जारी है। हिंदी में इनका अर्थ रहा है, रहे हैं, रहा था या हुआ हुए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं आदि के द्वारा प्रकट किया जाता है। पाणिनि के नियमानुसार प्रथमा कारक में सत्री सानस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सपटम स्थिर न कहकर सपटती करना चाहिए, परंतु प्रथमा में भी कुछ प्रयोग मिलते हैं, अतः प्रथमा में भी इनका प्रयोग प्रचलित है, ऐसा ग्रंथकार ने बताया। सत्री और सानस प्रत्यांत शब्द विधेय या विशेषण के रूप में आते हैं। सत्री प्रत्यांत के लिंग वचन कारक कर्ता के समान होते हैं। इसके रूप लिंग में पठत यानी पठत पठन पठन दो पठन इस प्रकार चलेंगे, इस समान चलेंगे। और जोहोत्यादि गुण की धातुओं में न नहीं लगेगा, जैसे ददत ददतो ददत है, इस प्रकार रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगा करके नदी के समान रूप चलेंगे। सत्री प्रत्यय लगाने के बाद धातु रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे भू से भवत, अस्य सत, गम से गच्छत, क्रि से कुर्वत, दा से गदत। सत्री प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार असे आस या स्था धातु का प्रयोग होता है। वर्तमान आदि में अर्थानुसार लट लंग आदि लकारों का प्रयोग होता है, जैसे गृहम गच्छन आसीत भविष्यति वा, पशूनाम वधम कुर्वन् आस्ते तम प्रतिपालयन तस्थो अतिष्ठत् वा। सत्री प्रत्यांत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये नियम याद रखने चाहिए, अर्थात जिस शब्द में सत्री प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग बनाया है, यदि उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके लिए सभी जगह अंत में गीत प्रत्यय लगाते हैं, अर्थात उसमें ई शेष रहता है। सब सिंह नित्यम भुआदि दिवादि स्वरादि की धातु में तय से पहले न और लग जाएगा। जैसे गच्छत है तो स्त्रीलिंग बनाने पर गच्छन्ति बनेगा, नृत्यत से नृत्यंती बनेगा, कथयत से कथयंती बनेगा। ई तो लगेगा इसे, किंतु उसमें न और आएगा बीच में। अदादिगण के आक्रांत धातुओं या तोदादिगण के धातु के बीच में मतलब विकल्प से ये न लगता है। जैसे भात है तो भाती भी बनेगा और भांति न लग के भांति भी बनेगा। इसी प्रकार तुदत से तुदती भी बनेगा, तुदंती भी बनेगा। अन्यत्र नहीं मतलब न नहीं लगेगा, केवल अंत में ई लगेगी। जैसे रुदती, ददती, शृण्वती, कुर्वती, कृणती आदि।
इस प्रकार इस अभ्यास के पश्चात अब हम कुछ अनुवाद के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। प्रथम वाक्य है, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती। हमने नदी शब्द का प्रयोग किया है, अभ्यास किया है, उसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है बहुवचन में। तो नद्य है आत्मनः जलम स्वयं नैव पिबन्ति। नदियाँ बहुवचन है प्रथमा व्यक्ति का, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। अनुवाद बनेगा, नद्य है आत्मनः जलम स्वयं नैव पिबन्ति। दूसरा वाक्य है, नदियों में लोग तैरते हैं, उनमें मगर आदि भी रहते हैं, अर्थात लोग उसमें स्नान भी करते हैं, तैरते उसमें मगर आदि जो हिंसक प्राणी है, घातक जो प्राणी है, वो भी उसमें रहते हैं। तो वाक्य बनेगा, नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करते हुए, नदीसु जनाः तरन्ति तासु नकरा अपि भवन्ति। इन्होंने नक्र कहते हैं मगरमच्छ को, वे भी उसमें रहते हैं। तीसरा है, लक्ष्मी वह है जिससे दूसरों का उपकार होता है। इसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लक्ष्मी ही सा यया उपकुरुते परेशान, जिससे दूसरों का उपकार किया जाए वही वास्तव में लक्ष्मी, अर्थात धन उसी को कहा जाएगा जो परोपकार के काम में आता है। आगे वाक्य है चौथा, लक्ष्मी के प्रसाद से दोष भी गुण हो जाते हैं, अर्थात पैसे वाले के दोष दिखाई देते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, भाव यही है। तो अनुवाद होगा, लक्ष्म्याः प्रसादेन दोषा अपि गुणा भवन्ति। लक्ष्मी की कृपा से और दोष भी गुण बन जाते हैं। पांचवा है, सद्वा स्त्रियों का चित्त फूल के समान कोमल होता है। तो यहाँ पर ग्रंथकार ने लिखा है सद्वा के लिए पुरंद्रिणाम, तो पुरंद्रिणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति। पुरंद्री शब्द सद्वा स्त्रियों के लिए है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया गया है। उनका जो चित्त होता है पुष्प के समान और कोमल होता है। तो पूरा वाक्य बन रहा है, पुरंद्रिणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति। छठा वाक्य, वह प्रेम रूपी तंतु है जो प्राणियों को अंदर से सी रहा है। इसमें शिव धातु का हमने प्रयोग किया था, अभी अभ्यास किया, उसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। तो सही स्नेहात्मक तंतु और अंतर्भूतानि शिवति, अंतर्भूत अंतर से उनको मानो जोड़ता है, श्री जोड़ता है। तो यहाँ पर है सही स्नेहात्मक तंतु, यानी स्नेह रूपी तंतु से अंतर्भूतानि शिवति, यानी मानो प्राणियों के अंदर से आपस में उनको मिलाता है, जोड़ता है, सिलता है। सातवां वाक्य, थोड़ी योग्यता वाला होने पर भी मैं रघुवंशियों का वर्णन करूंगा। जैसे ये महाकवि कालिदास की उक्ति है, जो रघुवंश की रचना करते हैं सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप की इस प्रकार से जो है कृतज्ञता प्रकट की है। तो रघुनाम अन्वयम बक्षे तनु वाग विभुवोपि सन। रघुनाम में षष्ठी बहुवचन है, अन्वयन मन से, बक्षे ने कहूँगा, और तनु दुगनी पत्नी, वाग विभुवोपि सन, यानी मेरे पास वाणी की सीमितता है, वाणी में ज़्यादा मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका वर्णन करूँगा। इस प्रकार से अपना देखते हैं छोटा स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो वाक्य बनेगा, रघुनाम अन्वयम बक्षे तनु वाग विभुवोपि सन। आठवां वाक्य, वह बाण चढ़ाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। तो वाक्य बनेगा, असौ सर संदानम कुर्वन्, धातु जो कुर्वन् हुआ है, दृश्य दिखाई दिया। नवा वाक्य, सज्जनों के संदेहास्पद विषयों में उनके अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है, जिसमें राजा दुष्यंत अपने मन की बात को इस प्रकार से सिद्ध करना चाह रहा है। जो शकुंतला के प्रति उसके मन में भाव जागृत हुआ, उस बात को जो उसने प्रकट किया, वो पंक्ति यहाँ पर अनुवाद के रूप में है। सतामी संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः। सतामी संदेह पदेशु, यानी संदेह युक्त स्थानों पर और अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाणम भवन्ति। तो नव वाक्य था, सज्जनों के अंतःकरण प्रवृत्तियाँ उनके प्रमाण होती है। तो वाक्य बना था, सतामी संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। दसवां वाक्य है, राम पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। तो राम है, अगर पहाड़ के लिए अद्रि शब्द आया था तो उसकी षष्ठी विभक्ति एक मतलब पड़ेगा अद्रेह। राम है अद्रेह, शिखरम आरूढ़ है, रो धातु है, उसी रूप में इसमें शिखरम आरूढ़ है। राम है अद्रेह शिखरम आरूढ़ है, अर्थात राम पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। 11वां वाक्य है, वन भूमि के रक्षक हैं, वे भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते हैं। ये शब्द कोश के शब्द हैं। तो वन ये क्योंकि बहुवचन में है, तो काननानी, काननम आया था वन के लिए, वैसे अरण्यम भी होता है, वनम भी होता है। तो काननानी भूमि से षष्ठी एक वचन में भूमि रक्षका संति, माने भूमि के रक्षक हैं। और तानी भूमि मरुत्वात् त्रायन्ते, तानी यानी जो वो जंगल हैं, वे भूमि यानी पृथ्वी को मरुत्वात् यहाँ रेगिस्तान होने से त्रायन्ते यानी बचाते हैं।
12वां वाक्य है, कुछ पेड़ फल देते हैं और उनके फल खाए जाते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद होगा केचन विटपिन, क्योंकि वृक्ष के लिए विटपि शब्द आया था। केचन विटपिन फलानी ददती, द धातु रूप चलेगा लट प्रकार में, ददाती दत्ता ददती, तो ये बहुवचन का है क्योंकि विटपिन भी बहुवचन में। तो केचन विटपिन फलानी ददती तेषाम से फलानी भक्षन्ते, और उनके फल खाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये अनुवाद के अभ्यास का कार्यक्रम आज का यहाँ संपूर्ण होता है। फिर आगे अगले अभ्यास का अभ्यास करेंगे।